सबको जय मसीह। परमेश्वर आप सभी लोगों को खुदा आशीष और बरकत दे। और ये जो प्रोग्राम संडे वर्शिप का प्रोग्राम अभी हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं। प्रिय भाइयों बहनों, मुझे बहुत खुश हो रहा है। काफ़ी लोग घर में ये प्रोग्राम देख रहे हैं और केवल कटरा में नहीं, अलग अलग जगह में भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं। इसलिए परमेश्वर और उनको भी आशीष दे और हमें भी खुदा बरकत दे रहा है। आज भी हम लोग जो प्रोग्राम जो भी गीत गाना स्तुति आराधना करेंगे, हालेलुया, सारे मिलकर ताली बजाकर आत्मा से प्रार्थना के साथ गीत गाए। हम विश्वास करते हैं ये गीत के द्वारा आपका घर में शांति, आपका घर में खुशी, आपका घर में हालेलुया आनंद जरूर खुदावन देगा। यदि कोई बीमार होगा, हालेलुया, बीमार को भी खुदावन चंगाई करेगा। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। हमारा परमेश्वर रक्षा करने वाला भी है। हम दुआ के साथ प्रार्थना के साथ आज का ये सेक्शन को हम शुरू करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुदावंद, आप तेरे नाम का लाख लाख हम धन्यवाद करते प्रभु। आज का दिन के लिए तेरे धन्यवाद करते प्रभु। ये साबत का दिन के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। पवित्र आत्मा आप हमें मदद और सहायता करें प्रभु। हम मिलकर खुदा तेरी आराधना करने के लिए, तेरी स्तुति करने के लिए खुदा हमें सहायता करे प्रभु जी। शुरू से लेकर आखिरी समय तक खुदा हमारा साथ हमें मदद करे प्रभु। हम अच्छी तरह से गीत गाने के लिए प्रभु जी, दाऊद का समान हम अच्छी तरह से आराधना करने के लिए खुदा हमें मदद करे प्रभु जी। हालेलुया। जब पौलुस सीलास ने प्रभु जी स्तुति आराधना करते समय जंजीर टूटा था प्रभु जी, वैसे ही दिनों में हालेलुया हम आराधना करते समय खुदा बना लिया बंधन टूटना चाहिए, अंधकार की ताकत नाश होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। सबके लिए एक आशीष का कारण होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। शुरू से लेकर आखिरी समय तक हमें मदद करे, वचन में भी हमें आशीष दे प्रभु। अच्छा कलाम के लिए हम प्रार्थना करते हैं, वो वचन से खुदा हमसे बातचीत करे खुदा बना लिया। एक एक बात तेरे हाथ में देना, प्रार्थना आपने सुनिया खुदा तेरा धन्यवाद, यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। पहला गाना गाएंगे, बहुत पुराना गाना है, हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बहुत अच्छा एक गीत है। हम सब मिलकर तालियों के साथ प्रार्थना के साथ जाकर प्रभु के नाम की महिमा करते हैं। आमीन। Yeah.
पूरी शांति हमारा प्रभु देता है। एक और गीत हम लोग गाएंगे, बड़ा अच्छा एक गीत है, तेरे मार खाने से प्रेज़ द लॉर्ड हम चंगा हो जाते। बोल हालेलुया। अभी आपको पता है पूरा दुनिया में कोरोना वायरस के कारण बहुत लोग बीमार हैं, बहुत बुरा हालत हो रहा है, फिर भी खुदा ने हमें बचा कर रखा है, आगे भी हमें क्या करेगा, बचाने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। हम विश्वास के साथ, हम प्रार्थना के साथ हम लोग ये गीत हम गाएंगे, तेरे मार खाने से। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। ये गीत भी बहुत अच्छा एक गीत है, विश्वास के साथ हम लोग प्रार्थना के साथ हम गाएंगे। ये गीत के द्वारा भी परमेश्वर हमें बरकत और आशीष देगा, हमें चंगा करेगा, हमें हर प्रकार की दुर्घटना से भी खुदा हमें बचाएगा। बोलो हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। गाएंगे। मैंने शिफा पाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे
हमें चंगाई खुदा दिया है। हालेलुया। 2-3 मिनट इस महा बलिदान के लिए, कुर्बान के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। इस बलि के द्वारा हम लोग परमेश्वर का नजदीक जाने के लिए हमें अधिकार भी मिल गया है। हालेलुया। 2-3 मिनट हम लोग अपने दिल खोलकर प्रभु का धन्यवाद के साथ हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। यीशु राजा तेरे धन्यवाद, यीशु राजा तेरे धन्यवाद, यीशु राजा तेरे धन्यवाद करते प्रभु। हालेलुया, 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 आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के पिता ओ धन्यवाद, ओ आइए हम प्रार्थना करेंगे बाकी समय की आशीष के लिए, बरकत के लिए। हालेलुया। दुआ करेंगे। रूही प्रार्थना में हमें मदद करेगा। आज का जो भी भजन संगीता पढ़ेंगे और भी जो भी कलाम वचन होगा उस कलाम के लिए, भजन संगीता के लिए, हर एक बात के लिए हालेलुया प्रार्थना में सहायता करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तारीफ करते खुदावन सुंदर समय के लिए खुदा आपका जाग हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, आगे बढ़े मेरे पिता परमेश्वर। इस दुनिया में जो कोविड-19 वायरस फैल चुका है परमेश्वर, ये महामारी जो अंत का दिन है आमीन। यीशु राजा मदद करे, तेरे आगमन के लिए तैयारी करने के लिए मदद सहायता कर प्रभु जी। हालेलुया। आगे आपके दास को परमेश्वर आपके हाथ में देता है, उनको भी जो आज कलाम परमेश्वर तेरी ओर से हो पिता परमेश्वर, जो बोले परमेश्वर पूरी तरह से वचनों में से बोले पिता परमेश्वर। हालेलुया। आगे का समय परमेश्वर आपके हाथ में देता है, मानते खुदा यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। सारे मिलकर खड़े हो जाएंगे। भजन संहिता 15 प्रेषक पढ़ने में मदद करेगा। तो पीछे पीछे हम सारे मिलकर ये कलाम को पढ़ेंगे। परमेश्वर जरूर ये कलाम के द्वारा में और भी बरकत देगा। भजन संहिता 15 1 से लेकर आखिरी पद तक। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 15। है परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता, जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है, धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, हृदय से सच बोलता है। जो अपनी जीभ से निंदा करता, जो अपनी जीभ से निंदा करता, निंदा नहीं करता, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, और ना अपने मित्र की बुराई करता, और ना अपने मित्र की बुराई करता, ना अपने पड़ोसी की निंदा करता, ना अपने पड़ोसी की निंदा करता, वह जिसकी दृष्टि में, जो इसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, और जो यहोवा के डर में, जो यहोवा के डर में तो आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े, चाहे हानि उठानी पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता, जो अपनी पैसे ब्याज पर नहीं देता,
करने के लिए और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता, घूस नहीं लेता। जो कोई ऐसी चाल चलता है, जो कोई ऐसी चाल चलता है, वह कभी भी ना डगमगाएगा, ना डगमगाएगा। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये भजन संगीता को हाथ में दे रहा प्रभु, खुदा अनुग्रह कर, हमें आशीष दे, हमें बरकत दे, पवित्र आत्मा में समझाने के लिए, सीखने के लिए मदद करे प्रभु जी, अनुग्रह करे। प्रार्थना सुन लिया खुदा, तेरा धन्यवाद, यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन। सबका जय मसीह जी। प्रभु अच्छा है, भला है। और ये जो भजन संगीता आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये भजन संगीता से बहुत बार हम लोगों ने प्रचार भी किया है, फिर भी 2-3 बार पे ये कलाम से मैं बोलकर मैं यहाँ पर बैठना चाहता हूँ। एक और बार फिर से आप लोग पढ़ने में मदद करें। भजन संगीता 15 का पहला पद। है परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरा तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा, तेरा पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। देखो प्रिय भाई बहनों, आजकल का जो दुनिया में जो कुछ हो रहा है, ये परमेश्वर का अंत और परमेश्वर का आगमन का एक निशान। हम बार बार ये बात हम बोलते रहते हैं और यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट से लिखा गया है, कौन जाएगा। ये सीधी बात है, परमेश्वर का भवन में, परमेश्वर का जहां खुदा का वासस्थान है, कौन जाएगा। इसका कुछ क्वालिटी चाहिए, सभी लोग नहीं जा सकते हैं, वहां पर कुछ क्वालिटी होना चाहिए। जो जो काम अच्छा करेंगे वही लोग जा सकते हैं। याद रखना, सभी नहीं जा सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए, ये अंत का समय आ गया है, इसलिए बड़ा सावधानी से चले। ये कलाम में बहुत अच्छा लिखा है। पढ़िए दूसरा पद पढ़िए। वह जो खराई से चलता, खराई से चले। हेलो, दुनिया पूरा बुराई से चल रहे हैं, गलत रास्ते में चल रहे हैं, परंतु हम लोग इन दिनों में कैसे चले, खराई से चले। चलो पहले दिनों में जो कुछ हमारा जीवन में गलती हो गया है, जो कुछ हो गया है, प्रभु माफ करेगा, परंतु आगे का जिंदगी प्रेज़ द लॉर्ड, अभी हम लोग खराई से चलना है, अच्छा रास्ते में चलना है, सही रास्ते में चलना है। प्रभु खुदा का निवास स्थान में, जो तंबू में, जो स्वर्ग राज्य में हम प्रवेश कर सकते हैं ना। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं है तो बहुत क्या है, मुश्किल हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर बाद में हम लोग पछताने से कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी ये जो करना है, अभी हम लोग क्या है कर सकते हैं। और इसमें लिखा गया है, तीसरा पद भी पढ़िए। जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, हाँ, किसी को गाली नहीं देना प्लीज। हमारे लोगों को एकदम गाली आ जाता है, मजाक से भी गालियां बोल देते हैं। परंतु स्वर्ग में जाना है, परमेश्वर का वास्तव में हम लोग जाना है। प्लीज, ये अंत का समय आ गया है, अपना अपना मुंह को कंट्रोल करें। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी को निंदा मत करिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो लोग आप पर निंदा करेगा तो कोई बात नहीं, परंतु हम किसी को क्या नहीं करना, निंदा नहीं करनी, क्योंकि बाइबल में साफ लिखा। पढ़िए उस आयत को। जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, और न अपने मित्र की बुराई करता, और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। अपना निंदा, पड़ोसी का निंदा भी सुनना भी नहीं चाहिए, बोलना भी नहीं चाहिए। ठीक है, खराई से चले। फिर लास्ट में लिखा है, पैसा ब्याज पर क्या नहीं करना, नहीं ना। याद रखें, हम स्वर्ग में जाना है, इसका मतलब पैसा का लालच हो जाता है। लोग पैसा में क्या हो जाते हैं, लालच हो जाते हैं। लालच लोग कभी भी स्वर्ग में क्या नहीं करेंगे, प्रवेश नहीं करेगा। जैसे बाइबल में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। धनवान व्यक्ति, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, स्वर्ग में प्रवेश करना, अमीर व्यक्ति जा सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है, पर लालची नहीं होना चाहिए। पैसा के ऊपर क्या नहीं होना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना पैसा को ब्याज पर भी क्या नहीं करना, साफ लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमारा लोग नहीं देते, फिर भी पता नहीं, ये YouTube चैनल जो सुनने वाला बाहर का लोग कई बार होता, मैं सबके लिए सलाह करें, क्योंकि ये समय बहुत अंत का समय आ गया है, प्रभु का आगमन बहुत निकट है, इसलिए सावधान रहे। हम लोग बहुत सावधान रहना चाहिए। परमेश्वर का कलाम का साथ चलेंगे, तब खुदा हमें क्या करेगा, बरकत देगा। बोलो हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी हम लोग प्रार्थना करेंगे। वचन सुनने से पहले
कलाम को ओर से जाने से पहले थोड़ी देर हम लोग प्रार्थना करेंगे, खास करके हालेलुया इस समय हमारा जो भारत देश और विश्व में ये जो कोरोना वायरस दिन प्रतिदिन कितनी तेजी से बढ़ रहा है। हालेलुया अमेरिका में 14 लाख लोगों का कोरोना वायरस फैल गया है। 1 लाख के करीब अभी निकट आ गया है और लोग इतना दुनिया छोड़कर चला भी गया है। बहुत लोग सीरियस कंडीशन में भी, केवल अमेरिका में नहीं पूरा विश्व में ये कोरोना वायरस इन दिनों में बढ़ रहा है। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हमारा हालेलुया प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर जल्दी से जल्दी ये बीमारी, ये वायरस खत्म होने के लिए, दूर होने के लिए सारे मिलकर हालेलुया अपना अपना मुंह खोलकर, दिल खोलकर हम लोग प्रार्थना में सहायता करें। सारे मिलकर हालेलुया प्रार्थना में सहायता करें। हालेलुया यीशु राजा तेरे धन्यवाद, यीशु राजा तेरे धन्यवाद। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु ये कोरोना वायरस यीशु का नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से दूर होने के लिए, नाश होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। खुदावंद हालेलुया तू दया करे प्रभु। इसी कारण प्रभु जी बहुत लोग परेशान है प्रभु, बहुत लोग दुखी है खुदावंद हालेलुया मदद करे प्रभु। आमीन आमीन। दूसरी बात है हेलो ये कोरोना वायरस के कारण बहुत जो गरीब लोग, जो मजदूर लोग, जो रोज जो भी छोटा मोटा काम कर कर अपना पेट भरते हैं, उनका सारे काम आजकल क्या हो गया, बंद हो गया। पैसा के लिए बहुत लोग, गरीब लोग का बहुत दिक्कत हो रहा है। हम इन गरीबों को हम याद करना बहुत ही क्या है, जरूरी है। हम लोग उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उनका घर में आशीष खुदा देने के लिए, उनका जरूरत को खुदा पूरा करने के लिए। जितने भी लोग हालेलुया कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए, कोई भी हालेलुया परेशानी में नहीं रहना चाहिए। हर एक जरूरत को खुदा हम पूरा करने के लिए, सरकार भी मदद करने के लिए, हम लोग सारे लोग गरीब लोगों के लिए, मजदूर लोगों के लिए हालेलुया उनके लिए हम लोग 1 मिनट सब मिलकर हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया सारे लोग खोलकर दुआ करें प्लीज। हालेलुया हमारी आवाज आना चाहिए, प्रभु का नाम में पहुंचना है। हालेलुया यीशु का नाम से, यीशु का नाम से, यीशु का नाम से प्रभु जी हम प्रार्थना करते खुदा हालेलुया गरीबों को, लाचार लोगों को हम याद कर दे प्रभु जी। हालेलुया मदद करें प्रभु। और तीसरी बात हेलो इन दिनों में हम लोग प्रार्थना करेंगे डॉक्टर्स लोग हालेलुया और नर्सेस, फिर इसके बाद पुलिस कर्मचारी, पुलिस लोग, पुलिस डिपार्टमेंट, इसका मतलब इसके बाद हमारा जो भाई सफाई कर्मचारी जो भी काम करते हैं हालेलुया उनके लिए प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है। डॉक्टर लोगों के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, नर्स के लिए प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है। वो लोग दिन रात मरीज का साथ निकट वो लोग सेवा कर रहे हैं, उनको भी खुदावन बचाना है, उनको भी खुदावन रक्षा करना है। और दूसरी बात पुलिस वालों के लिए भी हम प्रार्थना करें, वो लोग भी अपना ड्यूटी कर रहे हैं और दिन रात वो लोग भी मेहनत कर रहे हैं, उनको भी। और हमारा जो कमेटी दफ्तर में और भी जगह जगह में जितने भी लोग ये काम कर रहे हैं उनको भी खुदावन रक्षा करने के लिए, सफाई काम करने वाले सारे हमारा भाई बहनों को खुदावन मदद करने के लिए 1 मिनट सारे लोग मिलकर हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया यीशु राजा हम प्रार्थना करते प्रभु अनुग्रहकारी परमेश्वर दयाल का खुदावन हालेलुया मदद करे प्रभु। इन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी, तू चंगाई करे प्रभु, अनुग्रह कर खुदावन, आशीष और बरकत दे प्रभु जी, मदद को सहायता करे खुदावन। हालेलुया प्रार्थना आपने सुन लिया खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु का नाम से मांगते हैं। सबका जय मसीह जी। परमेश्वर अच्छा है, पूरा हफ्ता खुदा ने हमें संभाल कर रखा, अब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम बार बार ये बात हम बोलते रह रहे हैं, प्रभु का आगमन बहुत निकट आ गया है। परमेश्वर कभी भी किसी भी टाइम क्या है वो आने वाला है। इसलिए विश्वासी लोग, हमारा प्रिय भाई बहन लोग हमेशा तैयार में रहना है। कलाम में जो कुछ ही आज मैं आप लोगों को बोलने के लिए मैं जा रहा हूँ, प्रचार करने के लिए जा रहा हूँ, ये वचन को थोड़ा सा ध्यान से आप लोग सुनना है और ये कलाम के द्वारा परमेश्वर आपको बरकत भी देगा। ये कलाम के आधार पर चलने के लिए खुदा हमें और भी क्या करेगा, हिम्मत और ताकत देगा। मेरे साथ निकालिए मत्ती के इंजील, मत्ती 22 का मत्ती 22 का 14।
क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, बुलाए हुए लोग तो बहुत है, बस और पीछे, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। परंतु चुने हुए लोग क्या है? थोड़े। बुलाए हुए तो क्या है? बहुत है, परंतु चुने हुए लोग कौन है? कितने लोग हैं? थोड़े लोग। ये कलाम यीशु मसीह ने एक दृष्टांत के रूप से ये वचन चेले लोग के लिए दिया, जो उनको पीछे चलने वाले लोग, उनको जो ये कलाम दे रहा था। ये कलाम में ऐसा है, एक शादी हो रहा था, बहुत बड़ी एक राजा का शादी है। उस शादी में बहुत लोगों को उसने, हालेलुया, बड़े बड़े लोगों को उसने क्या किया? बुलाया। परंतु बहुत लोगों ने क्या नहीं किया? शादी में अटेंड नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर खुदा ने क्या किया? फिर हालेलुया, उस राजा ने क्या किया? जो इधर उधर चलने फिरने लोगों को उसने क्या किया? प्रेज़ द लॉर्ड। उनको बुलाकर उनका शादी का जो भी प्रोग्राम है उनको क्या कर दिया? शामिल कर दिया। ये भाई बहनों, हमारा प्रभु यीशु मसीह का शादी का दिन भी जल्दी आने वाला है। बोला हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह दूल्हा बादलों पर क्या करने वाला है? घोड़े के ऊपर हजार स्वर्गदूत के साथ बरात उधर से आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और कलीसिया दुल्हन, प्रेज़ द लॉर्ड, उनको खुदावन क्या करेगा? अपने साथ लेकर स्वर्ग में लेकर जाएगा। बोलो हालेलुया। एक बहुत बड़ी इवेंट, एक बहुत बड़ी बात ये दुनिया में होने वाला है। इस बातों में हम लोग शामिल होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए बाइबल में क्या लिखा है? बुलाए हो तो क्या है? बहुत, चुने हुए लोग बहुत कम है। अब दो ग्रुप यहां पर देख रहे हैं। कितने ग्रुप? दो ग्रुप। एक ग्रुप बुलाए हुए लोग, दूसरा ग्रुप कौन है? चुने हुए लोग। ये ग्रुप कौन है? बुलाए हुए लोग। बी ग्रुप कौन है? चुने हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। अब कौन सा ग्रुप में रह रहे हैं? हेलो, ये हमें क्या करना चाहिए? प्रेज़ द लॉर्ड। देखना मैं वचन के आधार पर आप लोगों को मैं क्या करूंगा? मैं समझाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। अब कौन सा ग्रुप में रह रहे हैं? ये ग्रुप में रह रहे हैं, नहीं तो बी ग्रुप में रह रहे हैं। बुलाए हुए जो झुंड में रह रहे हैं, नहीं तो चुने हुए लोगों के बीच में हम लोग रह रहे हैं। कौन सा ग्रुप में हम लोग चल रहे हैं? ये कलाम हमें साफ साफ हमें क्या करेगा? हमें बता देगा। बोलो हालेलुया। अच्छा, बुलाए हुए लोगों का स्वभाव क्या है? चुने हुए लोगों का स्वभाव कैसे है? ये दोनों हम जानना बहुत जरूरी है। बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहे मैं कौन सा ग्रुप में रह रहा, मैं इधर का मैं उधर का। कुछ लोग बीच में रह रहे, ना इधर का ना उधर का। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई ना कोई एक रास्ता क्या करना है? पकड़ना है। कौन सा रास्ता में, कौन सा झुंड में हम लोग रह रहे हैं? पहला झुंड ये ग्रुप का लोगों का स्वभाव क्या है? पहला कुरिन्थियों 10 का, पहला कुरिन्थियों 10। ओके, वेरी गुड। अभी 10 का पहला पद में लिखा है, पढ़िए पहला और दूसरा। है भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे, हमारा सारे बाप दादे बादल के नीचे थे और सबके सब समुद्र के बीच में से पार हो गया और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सभी लोगों ने क्या किया? बपतिस्मा ले लिया। जो लोग मिस्र देश में गुलामी था, मूसा के द्वारा परमेश्वर ने उनको क्या किया? छुड़ाया। फिर इनको कानान देश में लेकर जाते रास्ता में लाल समुद्र आया। लाल समुद्र में उनको बीच में होकर जाना पड़ा। ये एक बपतिस्मा का एक निशान है। उनको ऊपर बादल था, ये पवित्र आत्मा का निशान है। इसका मतलब बपतिस्मा लिया है और वो लोग भी मिस्र को छोड़ दिया है, जैसे हम लोग भी इन दिनों में दुनिया को छोड़कर बपतिस्मा ले लिया है। बोलो हालेलुया। आमीन। फिर भी नीचे आयत में क्या लिखा है? 10 में, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
सबने एक ही आत्मिक जल पिया, हाँ। क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से, पांच परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ। आमीन। ये बहुत बड़ी झूठ था। बहुत लोगों का चाल चलन देखकर परमेश्वर का दिल में क्या नहीं है? खुशी नहीं है। बोलो हालेलुया। अभी कटरा में भी बहुत लोग हमारे कलीसिया में कन्वेंशन में ब्रदर सारे हमारा जो बड़ा मीटिंग होता है उस समय 300-400 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। क्रिसमस का समय बहुत लोग आ जाते हैं, वैसा बहुत लोग हो जाते हैं। बहुत लोगों ने बपतिस्मा भी ले लिया है। याद रखना यहां पर क्या लिखा है? सभी लोगों पर खुदा पसंद नहीं। क्यों पसंद नहीं है? हेलो, ये ग्रुप में खुदावन क्यों पसंद नहीं करता है? प्रेज़ द लॉर्ड। बपतिस्मा लिया भाई, उन लोगों ने प्रभु को जाना है, फिर भी लोगों के अंदर खुदा ने क्या नहीं किया? पसंद नहीं किया। क्यों? उनका स्वभाव क्या था? नीचे आज में क्या लिखा पढ़िए। इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। जंगल में वो क्या हो गया? रास्ता में ढेर हो गया। फिर ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी, दृष्टांत है कि जैसे उन्होंने लालच किया। उन लोगों ने क्या किया? लोग क्या करते थे? लालच करते थे। क्या करते थे? लालच। भाई बहनों, हम इन दिनों में क्या नहीं करना चाहिए? लालच नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी बातों में लालच कर देते हैं। छोटी छोटी बातों में प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात को थोड़ा सा हमें लालच में क्या होना चाहिए? जो लालच करते हैं समझो परमेश्वर पसंद नहीं करता। हम कौन सा ग्रुप में है? ये ग्रुप में। समझ में आ गया? ये ग्रुप का लोग क्या है? लालच करते हैं। फिर पीछे क्या करते हैं? और वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। फिर और ना तुम मूर्ति पूजक बनो। फिर जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। कितने लोग बन गया था? फिर जैसा लिखा है लोग खाने पीने बैठे। बैठा। फिर और खेलने कूदने उठे। खेलने कूदने में क्या हो गया? समझ में आ गया? ये ग्रुप का लोग कौन का क्या क्या करते हैं? लालच करते हैं। फिर खेल कूद में ज्यादा क्या करते हैं? टाइम पास करते हैं। पबजी खेलते हैं लड़के लोग, क्रिकेट खेलते हैं। कहना है सारा शरीर के लिए भी एक्सरसाइज, परंतु उसमें डूबना नहीं चाहिए। लोगों को पता नहीं चाहिए। ताश खेलते हैं, क्या करते हैं? बैठ कर पैसा में क्या करते हैं? जुआ खेलते हैं। ये लोग समझो बपतिस्मा ले लिया, ये लोग खुदा को जानते हैं, वो लोग ये ग्रुप में हैं। याद रखना, खुदा उनको पसंद नहीं करेगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? ये ग्रुप का लोग को मेरे बारे में बोल रहा हूं। ये ग्रुप का लोग लालच करते हैं और खेल कूद में ज्यादा इंटरेस्ट करते हैं। बाइबल पढ़ने में, वचन पढ़ने में, प्रेज़ द लॉर्ड प्रार्थना करने में इतना शौक नहीं होता है। बपतिस्मा ले लिया, इसलिए लिया, शादी के लिए ले लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय भाइयों बहनों, बुलाए हुए तो बहुत है, परंतु चुने हुए लोग क्या है? हम कौन सा ग्रुप में रह रहे हैं? ये ग्रुप में नहीं होना चाहिए, हमें बी ग्रुप में रहना चाहिए। याद रखें प्लीज, दरवाजा पर यीशु मसीह आ गया है, बहुत निकट आ गया है। किसी भी टाइम हमारा प्रभु यीशु मसीह अंदर आने वाला है। याद रखें, यदि एक बार दरवाजा बंद हो गया, प्रेज़ द लॉर्ड, फिर कभी भी दोबारा खुदावन क्या नहीं करेगा। जितने मर्जी चिल्लाए, जितने मर्जी रो, जितने मर्जी आवाज निकालो, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर दरवाजा नहीं खोलेगा। अभी ये समय इतनी दुनिया में चल रहा है, कोरोना वायरस से बीमारी बढ़ रहा है, प्रभु का आगमन बहुत निकट है, अभी भी बहुत लोग का सीरियस नहीं हो रहा। ये ग्रुप का लोग कोई बात नहीं यार, मैं कब से सुन रहा हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, मजाक नहीं करना। फिर नीचे आज में क्या लिखा है? पढ़िए, ये ग्रुप का लोग के बारे में क्या लिखा है? खेल कूद में और ना हम व्यभिचार करें। कुछ लोग क्या करते हैं? गंदे काम करते हैं। ये ग्रुप का स्वभाव का लोग, ये बपतिस्मा लिया है, ये मूसा का साथ चलने वाला लोग है। कौन है? मूसा आगे आगे जा रहा है, पीछे पीछे लोग आ रहे हैं, ये बीच में क्या भी कर रहे हैं? खेल कूद कर रहे हैं।
बपतिस्मा लेने का दूसरा 10 मिनट के बाद बीड़ी पीना शुरू कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये खेल की बात नहीं है, हम ये ग्रुप में नहीं रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये गंदे काम भी किया, खुदा ने उनको क्या कर दिया, प्रेज़ द लॉर्ड, कानान देश में प्रवेश नहीं। हमें ये ग्रुप का लोगों का बारे में प्रचार करूंगा ना, बड़ा लंबा समय मिल जाएगा। मैं सोच रहा था खुदा रोज ही कलाम देना पड़ता ना, रोज व्हाट्सएप में डालना, पता नहीं कितने लोग सुन रहे नहीं सुन रहे पता नहीं, रोज सुन रहे, वेरी गुड, रोज ही कलाम देना पड़ता है। आज सुबह भी कलाम दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं भी सोच रहा था प्रभु क्या कौन सा आशीष का बारे में, अभी आशीष का वचन नहीं आ रहा है, क्यों? समय ऐसा समय आ गया है लोगों को अभी समझाने का। जैसे चेन्नई में सुनामी आया, चेन्नई में क्या आया था, सुनामी, और 5-10 साल पहले बड़ी जबरदस्त। वो सुनामी को दूर से देख लिया, दूरबीन से, जो मौसम के बारे में बताने वाले लोग दूर से देख लिया, बड़ी एक सुनामी क्या कर रहा है, बड़ी एक तूफान, हालेलुया, ये किनारे का सारी शहर का होश से बढ़ रहा है। उसने देख लिया, देखकर उसने क्या किया, तुरंत शाम को टीवी में क्या कर दिया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेस रिपोर्टर को बुलाया, बोला भाई बहुत बड़ी सुनामी क्या कर रहा है, खतरा हमारे शहर को ओर से आ रहा है। जो लोग नाव में किश्ती में सारी मछली पकड़ने के लिए जा रहे हैं, उनको बंद करने के लिए बोला। जो किनारे पर जो घर रहे, प्रेज़ द लॉर्ड, किनारे पर जो रहते हैं, उनको क्या करना है, थोड़ा किनारा छोड़कर वो लोग क्या करें, अंदर चल जाए, क्योंकि समुद्र का पानी क्या करने वाला है, अंदर घुसेगा। जो खतरा को देखकर, मौसम को देखकर जो बोलने वाला होता है ना, वैसे हम लोग पादरी लोग हैं। हमें पता चल गया है, बाइबल में हम लोग ने देख लिया है, दूर से बड़ी खतरा आ रहा है, अभी वो नजदीक बढ़ते बढ़ते जा रहा है। अभी हमारा काम क्या करना है, नहीं लोग आप लोग खुशी में रहो, खाओ पियो ऐश करो, शांति में रहो, ये बोलना है। बोलो, ये बोलना, खुदा हमें पूछेगा, इसलिए हम डायरेक्ट बोलते हैं, चाहे मुझे पसंद करे ना करे, हम सच्चाई को बोलना है। अभी खतरा का समय आ गया है, हम इन दिनों में क्या करना चाहिए, हम सावधान करें। इसलिए बोल रहे भाई नजदीक आ गया, वो तूफान अभी सुनामी अभी और भी नजदीक आ रहा है, जाओ जल्दी छोड़कर क्या करो, अपना अपना घर छोड़कर क्या करो, निकल जाओ, नहीं तो पानी अंदर आ जाएगा, तू मर जाएगा। वैसे इन दिनों में अपने अपना जीवन को क्या करें, हमें ये ग्रुप में नहीं होना चाहिए। कौन सा ग्रुप, जोर से बोलो, ये ग्रुप में हमारा नाम है नहीं होना। बहुत लोग ये ग्रुप में जा रहे हैं, बत्तीस हो गया, बारिश हो गया, नहीं, हमें कौन सा, अच्छा बी ग्रुप का, अभी ये ग्रुप को देख लिया, ये ग्रुप का क्या क्या करते हैं, जुआ कहते हैं, ताश के दारू चुटकी मिटकी सब करने वाले ये ग्रुप में आ जाते हैं, लालच करते हैं, डांस करते हैं, सारे कौन सा ग्रुप में आ रहे हैं, ये। अभी बी ग्रुप का लोग को भी देखना है, बी ग्रुप का लोग कैसे होगा, वो लोग को स्वभाव क्या है, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि वो स्वभाव कम है, अब प्रभु से प्रार्थना करें, खुदा हमें क्या करेगा, शक्ति, हेलो शक्ति, जोर से बोलो शक्ति, बोलो थोड़ा जोर से, हालेलुया, आमीन। पहला थिस्सलुनीके पहला अध्याय 3 पढ़िए। और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की दृढ़ता को लगातार स्मरण करते हैं। आमीन। है भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो। तुम लोग कौन से लोग हैं, कौन सा लोग, जोर से बोले, कौन सा लोग, चुने हुए। आप लोग क्यों दुखी हो रहे हैं, हनी क्या हो गया, नींद आ रहा है इसको, हेलो, ये चुने हुए लोग कौन है पता है, चुने हुए लोगों का स्वभाव क्या है, उसमें एक और बार फिर से पढ़िए शुरू से। और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम, विश्वास का काम, बोलो हालेलुया, हालेलुया, जोर से हालेलुया, हालेलुया। अच्छा नहीं आ रहा यार, जोर से बोली हालेलुया,
हालेलुया। अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम को ऐसे आशीष नहीं मिला। अब्राहम को बोला तू सब छोड़ दे, मेरे पीछे आ जा। वो आ गया। परमेश्वर ने बोला तू तेरे बेटा को कुर्बान कर बलि दे। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने क्या किया? विश्वास के साथ अपने बेटों को भी बलि देने के लिए क्या कर दिया? बोलो हालेलुया। हमें 12 साल का एक बहन थी, बड़ी बीमार थी। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी ने बोला यीशु मसीह का कपड़ा को छू, तेरा बीमारी ठीक हो जाएगा। उसने क्या किया? लेटा नहीं रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने विश्वास के साथ क्या किया? काम किया। वो जाकर पीछे जाते जाते तो उसने क्या कर दिया? कपड़ा को छुआ। यीशु मसीह ने बोला तेरा विश्वास ने चंगा कर दिया। समझ में आ रहा है? विश्वास के बारे में बहुत है। हम विश्वास के साथ काम करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है, विश्वास कम हो रहा है। यदि विश्वास में तेरे ज्यादा है, अभी हम लोगों ने चर्च बनाया, हम लोग 10 लाख के हाथ में रखकर मैंने काम शुरू नहीं किया, पूरा का पूरा विश्वास के साथ काम शुरू किया। केवल 3,000 था हमारा हाथ में, 3,000 से हम लोगों ने बुनियाद का काम शुरू कर दिया। बोलो हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। थोड़ा जोर से तो बोलो हालेलुया। आमीन। विश्वास के साथ काम शुरू किया, खुदा ने काम को पूरा भी कर दिया। बहुत लोगों का घर में मुझे पता है, कुछ लोगों का घर का शादी का समय इतना पैसा नहीं है, थोड़ा सा पैसा रखते हैं। हम उनका घर में जाकर 2-2 दिन रोजा रखकर चिल्लाकर प्रार्थना करते हैं, खुदावंदा इनका घर में आशीष दे। ये लोग विश्वास के साथ कार्ड बांटना शुरू करते हैं, विश्वास के साथ काम करना शुरू करते हैं। परमेश्वर उनका विश्वास को देकर आशीष भी देता है ना। इसलिए इन दिनों में आपका मेरा विश्वास मरा मुर्दा का समान नहीं रहना चाहिए, हमारा विश्वास काम करना चाहिए। बोलो हालेलुया। बीज बोना है विश्वास के साथ। और दूसरी बात है क्या लिखा? विश्वास यदि काम करेगा, समझो आप कौन सा लोग है? बी ग्रुप में। हेलो, तो सब नहीं देखे बी ग्रुप में कौन है? विश्वास में। हाँ, विश्वास कटे एक भाई था, कटे विश्वास बोलता है। कौन सा विश्वास है ना? ये भाई बहनों, हमारा विश्वास काम करे, प्रार्थना कर रहे ना, विश्वास के साथ करें। कुछ लोग विश्वास से नहीं करते, 1 घंटा दुआ करेंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। गीत गा रहे, ताली बजा रहे, विश्वास के साथ ताली बजाए, प्रभु मेरा तालियों को स्वीकार कर रहा है। आप ढोलक बजा रहे हैं, हारमोनियम बजा रहे हैं, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, हम परमेश्वर के लिए बजा रहे हैं। बोलो हालेलुया। विश्वास के साथ करें, एक काम, जो भी काम करें विश्वास के साथ काम करें। देखना परमेश्वर कितना हमें, वो लोग हैं चुने हुए। वो लोग कौन सा लोग है? जो से बोले चुने हुए लोग। और दूसरा, यीशु का स्वभाव क्या है? बी ग्रुप का स्वभाव है और प्रेम का परीक्षण। प्रेम का परीक्षण। कुछ लोगों का अंदर प्रेम है ही नहीं, गुस्सा, कड़वा, क्रोध, समझो ये डायरेक्ट ये ग्रुप है। नफरत, तेरा अंदर वाला अंदर यीशु का प्रेम नहीं है, मसीह का प्यार नहीं है, समझो हम लोग चुने वाले लोग नहीं है। परंतु पहला थिस्सलुनीके, ये कलीसिया भी ऐसा कुछ गरीब परेशानी में रहने वाला कलीसिया है। उस कलीसिया का हिस्ट्री पढ़ना बड़ा मुश्किल है, बहुत ये लोग दुखी लोग हैं, परंतु उन लोगों का अंदर प्यार बहुत ज्यादा था। उन लोगों का अंदर क्या था? बोलो ना, क्या था? परमेश्वर से भी प्यार था, गोंडी पड़ोसी से भी क्या था। आज लोग भाई बातें नहीं कर रहे हैं, फिर कैसे जाएंगे सर? नीले आसमान के पार कैसे जाएंगे? ये भाई बोल रहा था, हनी बेटा बोल रहा था, भाई साहब नीले आसमान के पार। मैंने बोला नहीं, बाद में कहेंगे। समझ आ गया? हेलो, क्या मैं बोल रहा? आपस में कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, क्रोध विरोधी। हमारा अंदर जो भी है मसीह प्रेम, ये लोग प्यार प्रेम के लिए परिश्रम करते, मेहनत करते। प्यार को क्या करते हैं? मेहनत। नंबर 1, चुने हुए लोगों के पास क्या होना? विश्वास से, विश्वास काम करना है। समझ में आ गया? नंबर 2, प्रेम का परीक्षण करना, कोशिश करना। तीसरा, पहला पत्रुस, पहला अध्याय का पहला पद पढ़िए। पहला पत्रुस,
पहला का पहला पढ़ो। पतरस की ओर से हाँ जो यीशु मसीह का प्रेरित है, हाँ उन प्रदेशियों के नाम, उसका नाम क्या क्या लिखा? नाम जो हाँ, परदेश नहीं, प्रदेशियों के नाम, परदेशी कौन है? जो से बोले कौन है? परदेशी हाँ पढ़ो। के नाम जो हाँ पितुस, हाँ गलतियां, गलतियाँ, हाँ कुछ गांव का नाम बोल रहा है, शहर का नाम। हाँ लिपि, असह्य और हाँ। बुथनिया में तितर बितर होके रहते हैं। हाँ फिर और परमेश्वर के और परमेश्वर पिता के विषय ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा हाँ। आज्ञा मानने, नहीं इसमें लिखा है, हाँ पढ़ो बस, हाँ पढ़ो। हाँ और परमेश्वर पिता के हाँ विषय में ज्ञान के अनुसार हाँ आत्मा के पवित्र करने के द्वारा ज्ञान मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। चुने गए हैं। हालेलुया बोलो क्या है? चुने गए हैं। वो चुने हुए लोग कौन पता है? तीसरा सुबह परदेशी कौन है? तो से तो बोलो कौन है? मैं कौन हूँ? मैं परदेशी। अब इस देशी बन गया है ना, पहले परदेशी था, 370 हट गया, अभी हम भी क्या बन गया है ना। ये कौन है भाई? परदेशी कौन है पता है? पहले मैं परदेशी था। विश्वासी लोग पहले क्या बोलते हैं? विश्वासी का एक ग्रेड मिल जाता है, पहले विश्वासी है, फिर इसके बाद तो प्रमोशन, जैसे बोलते हैं सुपरवाइजर है ना, सुपरवाइजर के बाद फिर इसको ऊपर पोस्टिंग हो जाता है। वैसे विश्वासी लोग पहले हम विश्वास में आते हैं, चर्च में आना, प्रार्थना करना, आराधना करना, प्रेस लॉर्ड हालेलुया, ये विश्वासी लोग होते हैं। फिर विश्वासी लोगों को प्रमोशन मिलता है। कौन सा प्रमोशन? वो परदेशी हो जाता है। कौन है? शक्ल ही चेंज हो जाए, परदेशी नाम सुनते हैं। परदेशी को पता क्या? जब मैं पहले इधर जम्मू में है, अब लोग अभी भी 370 टूटा, पहले नहीं था। पहले हमारे क्या आधार कार्ड, वोटर कार्ड नहीं, हमें जगह नहीं ले सकते, इधर कोई रिश्ता नहीं, इधर कुछ भी नहीं, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो कानून क्या है अलग है। प्रिय भाई बहनों, ये दुनिया में हम भी है जो परदेशी का समाज जीना। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा ना? अभी समझ में आ गया? परदेशी, परदेशी का मतलब हम ये स्वदेशी नहीं। चुने हुए लोग का दिमाग में ये होना चाहिए, ये बी ग्रुप का लोग, बी ग्रुप का लोग का मन में ये दिमाग में ये दर्शन होना चाहिए। बोलना है मैं इधर का नहीं है भाई, मेरा स्वदेश, मेरा जो सही जगह सियोन देश है। हालेलुया बोलो, हालेलुया। क्योंकि अंत का समय है, हम चुने हुए लोग को ग्रुप में होना चाहिए, ये ग्रुप में नहीं। कौन सा ग्रुप? सी ग्रुप, डी नहीं, ये बी, दो ग्रुप है, एक ये एक तो बी। हम कौन सा ग्रुप में? बी ग्रुप में होना है तो ये काम करना चाहिए, सोचना होना चाहिए, विश्वास में काम करना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेम, प्यार, मोहब्बत में क्या करना? मसीह प्यार में भरना चाहिए। तीसरा क्या करना चाहिए? प्रेज़ द लॉर्ड, एक परदेश का दर्शन लेकर चलना। समझ में आ रहा? ये दुनिया के चीज में हम ज्यादा क्या नहीं, दिमाग नहीं नहीं। आजकल खुदा का दास लोग ये नहीं बोलो, ओ खुदा हमको वो दे रहा है, खुदा हमको ये दे रहा। भाई ये दे दे कर लोग दुनिया को छोड़कर राजी नहीं हो रहे हैं। स्वर्ग का दर्शन है ही नहीं, क्या नहीं? स्वर्ग का दर्शन है। आजकल नबूत क्या कहते हैं? ओ तेरा घर बन जाएगा, तू अमेरिका जाएगा, तू इंग्लैंड जाएगा, पागल होकर अब स्वर्ग जाएगा। हालेलुया। हम परदेशी का समान, हमारा अंदर एक दर्शन होना चाहिए। मैं दुनिया का लोग, ये संसार का लोग ये दर्शन का साथ चले। नंबर 1 विश्वास काम करना चाहिए, और प्रेम में, मसीह प्यार में मेहनत करना चाहिए। तीसरा एक परदेशी होना चाहिए। चौथा 2 का 9 पढ़िए, पहला पत्रोस 2 का 9। पर तुम एक चुना हुआ वंश, एक चुना हुआ वंश, हमें चुने हुए लोग हैं। हाँ, और राजपदधारी, राजपदधारी, याजकों का समाज, याजक का समान, और पवित्र लोग, हाँ, और परमेश्वर की निज प्रजा हो। निज प्रजा हो। हम लोग कौन है? चुने हुए लोग हैं, हम राज प्रतिनिधि लोग हैं और याजक लोग हैं। फिर नीचे क्या लिखा पढ़िए? हाँ, इसलिए कि जिसने तुम्हें हाँ, अंधकार में से अंधकार से, हाँ,
अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उनके गुण प्रकट करो। उनका गुण क्या करो? इसका मतलब क्या है? जो चुने हुए लोगों का चौथा स्वभाव क्या पता है? बी ग्रुप का यीशु मसीह का प्रेम का, यीशु मसीह का भावना में प्रचार करें। क्या नहीं भाई साहब में शर्म आता है। दुआ करने के लिए बोले ना 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 मुझे शर्म आता, गवाही देने के लिए बोलो शर्म आता। इसका मतलब हम ये ग्रुप में, समझ में आ रहा? बी ग्रुप का लोग क्या करेंगे? बी ग्रुप का लोग क्या करेंगे? परमेश्वर को गुण को, परमेश्वर का स्वभाव को क्या करेंगे? बोलेंगे, अपनी गोंडी पड़ोसी के साथ शेयर करेंगे। खुदा ने मेरे जीवन में यह अद्भुत काम किया, आप भी विश्वास करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, बोलो ना। ऐसी वार्ड में जैसे कोरोना वायरस में बीमार में पड़ा, ऐसे बोल रही है हमारा अंदर कोरोना नहीं, यीशु मसीह का आत्मा है। बोलो हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर क्या लिखा है? हम परदेश है सारी, एक परमेश्वर का गुण को प्रचार करने वाला लोग, दूसरों को बताने वाला लोग। आज यूट्यूब में इसलिए बोर्ड डाल रहे हैं, जाओ प्रचार हो जाए, दूसरे लोगों को भी क्या करें? सुने दो। इसलिए मैं बोलता, जो लोग नहीं देख रहा, प्रेज़ द लॉर्ड, जो यूट्यूब नहीं देख रहे, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं देख रहे, प्रचार नहीं सुन रहे, उनको जाकर बताओ, भाई कलाम सुनो, वचन सुनो। यह अंत का समय, दरवाजा बंद होने वाला है। याद रखें प्रिय भाई बहनों, मेरा गाड़ी गर्म हो गया है, मैं यहाँ पर बंद करना चाहता ना। ये ग्रुप बी ग्रुप, कौन सा ग्रुप? हाँ, ब्लड में होता है, ये पॉजिटिव बी पॉजिटिव बोलते हैं। वैसे बुलाए वो लोग, चुने हुए लोग, बुलाए वो लोग को खुदा पसंद नहीं करेगा, परंतु इसका आपको अभी पहले शाइन बोर्ड में एक इंटरव्यू हुआ है ना। शाइन बोर्ड में कुछ लोग को नौकरी के लिए क्या किया, जवान लड़के बहुत लोग, उनको भागने के लिए क्या किया? टेस्ट लिया ना, बाहर पता नहीं कितने दूर भागना था। आधा लोग क्या हो गया? फेल हो गया। आधा लोग भागा नहीं, जो भागा नहीं उनको क्या हो गया? शाइन बोर्ड वाले उनको नौकरी देंगे तो जा। वैसे यीशु मसीह का विश्वास का दौड़ हम दौड़ रहे हैं, हमारा दौड़ कभी बंद नहीं होना चाहिए। बोलो हालेलुया। थोड़े दिन आया फिर छोड़ दिया, ऐसी बात नहीं है। फिर इसके बाद शरीर देखेंगे, मेडिकल टेस्ट होगा, खांसी का कोई बीमारी का शिकायत करें तो क्या करेंगे? बोलो ना, क्या करेंगे? तो आउट। इसलिए हमारा आत्मिक शरीर को हमेशा फिट रखना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, तब हमारा शरीर क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। ऐसे जैसे इंटर में जो पास हो जाते हैं, 1000 लोग दौड़ेंगे, उनमें से कितने पास हो जाते हैं? 100। फिर मेडिकल टेस्ट आएगा, उसमें 50 कट जाएगा। फिर इसके बाद रिटर्न टेस्ट आएगा, रिटर्न टेस्ट आएगा, फिर मेडिकल आएगा, रिटर्न टेस्ट आएगा, सवाल पूछेंगे, जवाब देना आता नहीं है। भाई साहब, मूसा कौन है? पता नहीं। अब्राहम कौन है? पता नहीं। यीशु मसीह के कितने चले? मालूम नहीं। चल आउट। समझ आ गया? इसलिए सब कुछ क्या करना चाहिए? बाइबल को पढ़ना चाहिए, रिटर्न टेस्ट में पास होना चाहिए। हालेलुया। फिर 10,000 लोग आया, कितने सेलेक्ट होंगे? 10 लोग, 100, 50 लोग सेलेक्ट हो गए। समझ, ये 50 लोग ऐसे नहीं आया। हम कौन सा ग्रुप में हैं? समझ में आ गया? ठीक है, ज्यादा परेशान कर रहा हूं, तो हमारा काम परेशान करना है। वैसे अभी परेशान नहीं करेंगे फिर कब परेशान होगा? लोगों को अभी नहीं समझाएंगे तो फिर कब से कब जब 2 ग्रुप का याद रखिए, हम ये ग्रुप में है, बी ग्रुप। यदि ये ग्रुप में है, पादी साहब अभी तक मैं ये ग्रुप में था, अभी मैं चाहता हूं ये ग्रुप छोड़कर मैं बी ग्रुप में आना, आ सकता है। अभी ये खुला मौका है। हालेलुया। इसलिए आप लोग प्रार्थना करेंगे, सभी अपने अपने आंखों को बंद करेंगे। परमेश्वर इस कलाम के द्वारा हम सबको बरकत और आशीष देने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज का दिन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, जो ग्रुप के बारे में आज हम लोगों ने चर्चा हालेलुया मनन किया, प्रभु जी खुदा हम बुलाए वो लोग, चुने वो लोग, हम इन दिनों में खुदा हम चुने हुए लोगों को ग्रुप में होने के लिए हमें मदद करे। कलीसिया इन दिनों में तैयार में रहने के लिए मदद करे, जवान बच्चे तैयार में रहने के लिए मदद करे, भाई बहन लोग तैयार में रहने के लिए
चलने के लिए सबको मदद करे प्रभु, बीमार लोग को चंगा करे, बीमार लोग को ठीक करे प्रभु, खुदा बना लिया, एक एक घर को तू रक्षा करे, एक एक घर को खुदा तू रक्षा करे प्रभु, अनुग्रह करे। प्रार्थना आपने सुन लिया, खुदा तेरा धन्यवाद, यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सगावाद हम सबका साथ हमेशा हमेशा तक होते रहे, आमीन। हालेलुया, सबका जय मसीह।